Good morning. My name is Dr. Rekha Salvi. Today my topic is type of transport molecule. आज हम ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल पर डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट ए सिंगल सब्सटेंस मूव इन ए सिंगल डायरेक्शन। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज टू द आरबीएससी। जब हम यूनिपोर्ट की बात करते हैं तो यूनिपोर्ट में हम देखते हैं जब एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर झिल्लिका को पार करता है तो इस मेथड को यूनिपोर्ट कहते हैं। यानी कि यूनिपोर्ट की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल या एक सब्सटेंस जो होता है दूसरे सब्सटेंस या दूसरे मॉलिक्यूल से फ्री होकर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है तो इस मेथड को हम यूनिपोर्ट कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि एक सिंगल सब्सटेंस एक सिंगल अणु जो होता है मूव इन ए सिंगल डायरेक्शन, एक ही दिशा में गति करता है, यानी एक अणु के द्वारा एक ही दिशा में मूव करना यूनिपोर्ट कराता है। या हम कह सकते हैं कि जब एक मॉलिक्यूल्स या एक सब्सटेंस होता है दूसरे अणु या दूसरे सब्सटेंस से फ्री होकर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है तो इस मेथड को यूनिपोर्ट कहते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज टू द आरबीएससी। यूनिपोर्ट का एग्जाम्पल है आरबीएससी में ग्लूकोज का परिवहन। आरबीएससी में ग्लूकोज का परिवहन जो होता है वो यूनिपोर्ट मेथड द्वारा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट टू सब्सटेंस मूव इन द सेम डायरेक्शन। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड ग्लूकोज टू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल फ्रॉम द गट। जब हम सिम्पोर्ट की बात करते हैं तो सिम्पोर्ट में दो अणु एक ही दिशा में मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। यानी कि सिम्पोर्ट की जब बात करते हैं तो दो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मूव इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि जब दो अणु या दो कोई मॉलिक्यूल्स या दो सब्सटेंस जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसको हम सिम्पोर्ट कहते हैं। सिम्पोर्ट यानी कि सेम डायरेक्शन में दो मॉलिक्यूल जब एक ही दिशा में गति करते हैं तो इसको हम सिम्पोर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड ग्लूकोज टू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल फ्रॉम द गट। यानी कि सोडियम तथा ग्लूकोज का एक साथ में एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है टू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल फ्रॉम द गट। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटीपोड। एंटीपोड two substances move in the opposite direction. Example exchange of cell chloride for hydrogen bicarbonate in the RBSC। जब हम एंटीपोड की बात करते हैं नाम से पता चल रहा है एंटी का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट। तो टू सब्सटेंस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन यानी कि जब दो मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में चलते हैं या मूवमेंट करते हैं तो इसको हम एंटीपोड कहते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं आरबीसी में हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड का एक्सचेंज होना। किस तरह से क्लोराइड आयन जो होता है, क्लोराइड आयन तथा हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट जो होता है वो आरबीसी में किस तरह से एक्सचेंज होते हैं, जिस मेथड से एक्सचेंज होते हैं उसको हम एंटीपोड कहते हैं। इस डायग्राम से हम देखते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट में देखते हैं जैसे देखिए ये एक सब्सटेंस है जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे ए है, ए किस तरह से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको हम यूनिपोर्ट कहते हैं। यानी यूनिपोर्ट का मतलब क्या है, जब एक अणु दूसरे अणु से फ्री होकर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है तो हम इसको यूनिपोर्ट कहते हैं। या हम कह सकते हैं कोई एक सब्सटेंस जो होता है वो एक ही दिशा में गति करता है तो उसको हम यूनिपोर्ट कहते हैं। सिम्पोर्ट में देखिए जैसे ये सिम्पोर्ट है, सिम्पोर्ट में दो मॉलिक्यूल से दो अणु जो कि एक ही दिशा में मूवमेंट कर रहे हैं। जबकि एंटीपोर्ट में हम देखते हैं दो मॉलिक्यूल ए तथा बी है, एक की डायरेक्शन दूसरी है तथा दूसरा मॉलिक्यूल ए जैसे इस डायरेक्शन में आ रहा है तो बी दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह से टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल की जब बात करते हैं तो तीन प्रकार के होते हैं।
यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। जब हम यूनिपोर्ट की बात करते हैं तो यूनिपोर्ट में क्या होता है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल्स या एक सिंगल अणु या एक सिंगल सब्सटेंस होता है मूव इन ए सिंगल डायरेक्शन, यानी कि एक अणु जो होता है दूसरे अणु से फ्री होकर एक ही डायरेक्शन में जब मूव करता है तो उसे यूनिपोर्ट कहते हैं। सिम्पोर्ट में दो सब्सटेंस मूव इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि दो सब्सटेंस जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो हम इसको सिम्पोर्ट कहते हैं। एंटीपोर्ट, एंटीपोर्ट में भी दो मॉलिक्यूल्स होंगे बट इनका जो मूवमेंट का या गति करने का या गमन करने का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। हमने इनको डायग्राम से भी देख लिया। इस डायग्राम में किस तरह से एक मॉलिक्यूल है जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसमें सिम्पोर्ट में दो मॉलिक्यूल है ए तथा बी जो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जबकि एंटीपोर्ट में हमने देखा कि दो मॉलिक्यूल है जिसमें एक मॉलिक्यूल एक दिशा में तथा दूसरी मॉलिक्यूल जो होता है अपोजिट दिशा में मूव कर रहा है। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल पर डिस्कस किया। हमने देखा 3 प्रकार के होते हैं, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। थैंक यू।